यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियों, यदि एक सारणी के किसी दो पंक्तियों, यदि एक सारणी के किसी दो पंक्तियों यदि एक सारणी के किसी दो पंक्तियों ब्रैकेट में या स्तंभों को परिवर्तित कर दिया जाता है, या दो स्तंभों को परिवर्तित कर दिया जाता है, या दो स्तंभों को परिवर्तित कर दिया जाता है, दो स्तंभों को तब सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तब सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल आप लिखना बंद देखिए, एक हमने डिटरमिनेंट्स लिया जैसे इस तरह से, ठीक, कुछ भी आप ले सकते हो। जैसे आपने पुराना लिया था 1 0 0 2 3 4 6 7 8, ठीक। जो ऐसे ऐसे हम इसको क्या बोलते हैं, पंक्ति, ठीक, या रो, और ऐसे को कॉलम, ठीक। तो इसमें बताया क्या गया कि अगर कोई भी सारणिक है उसके किसी दो पंक्ति को, चाहे जो दो पंक्ति को आपस में चेंज कर दो, दो पंक्ति को आपस में चेंज कर दो, या दो स्तंभ को आपस में चेंज कर दो, तो सारणी का मान अपरिवर्तित होता है। जैसे देखिए, अगर इन्हीं दोनों, ये क्या आपका पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, इसको हम पढ़ते हैं R1, इसको क्या पढ़ते हैं R2। अगर हम इसे इंटरचेंज कर दें ऐसे, R1 चेंजेस टू R2, R1 को किसने चेंज कर दिया, R, मतलब R1 को R2 की जगह पे लिखा हमने, फिर R2 को किसके जगह पे, R1 पे। तो देखो इक्वल्स टू आप ऐसे करोगे, ऐसे। तो आप देखो पहले R1 की जगह पे क्या लिखना है, R2 को, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो ऐसे हमने लिखा 2 3 4, और ऊपर वाला नीचे 1 0 0, और ये नीचे वाला ऐसे 6 7 8, ठीक। हमने क्या कहा आपको कि किन्हीं दो पंक्ति या दो स्तंभ को चेंज कर दो, ठीक। ये R1 को, ये R1 है, R1 को R2 के जगह पे लिख दिया गया, R2 को R के जगह पर। अब जो दोनों की वैल्यू आएगी समान आएगी, लेकिन चिन्ह विपरीत होगा। ये प्लस में आएगा वही, तो ये माइनस में। हम लोग चलो इसे वेरीफाई कर लें, ठीक, सॉल्व करके देख लें इसे। इसके सापेक्ष सॉल्व करो, किसके सापेक्ष, आपका R1 के अनुदिश, चाहे R1 के अनुदिश हल करना है, ठीक है, क्योंकि इधर 0 0 है, बड़े आराम से हल हो जाएगा। एक लिखा हमने यहाँ पे, ठीक, इसके सामने की पंक्ति खत्म, स्तंभ खत्म, बचा कितना, यही बचा 3 7 4 8, ठीक है। आपका एक ब्रैकेट में 8 3 24 माइनस 7 चौका 28, ठीक। घटा दीजिए, कितना बचा, -4। ये सॉल्व कीजिए, ठीक। ये क्या था, आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक, ये बराबर नहीं है, हमने इसको इंटरचेंज किया है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि R1 को हमने किसमें बदला, R2 में, और R2 किसमें बदला, R1 में। ये बराबर कीजिए आप। इसे हम किसके सापेक्ष, किसके अनुदिश सॉल्व करें, ये देखिए, इसके अगर ऐसे ऐसे करें तो बड़े आराम से हो जाएगा। ये है क्या, R2, दूसरी पंक्ति है ना, R2, आप लिखेंगे R2 के अनुदिश, ठीक, हल करने पर, ऐसा करने से पहले बस एक बार में ही खत्म हो जाएगा। तो आप साइन देखिए, प्लस माइनस, माइनस होता है यहाँ पे साइन ना, माइनस होता है, ठीक। अगर नहीं याद हो तो हम लोग फिर एक बार लिख सकते हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, यही साइन है ना। तो इस जगह पे कौन सा साइन होता है, माइनस, हमने माइनस लिख दिया, ठीक। अब -7 -1 लिखा, अब बचा क्या, इसके सामने की पंक्ति खत्म और स्तंभ भी खत्म, बचा क्या, 3 7 4 8, 3 7 4 8, यही बचा, ठीक। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, -1 8 3, सॉरी ब्रैकेट लगा दीजिए आप, 8 3 24 -7 चौका 28, ठीक। तो आप देखिए -4 होगा,
माइनस माइनस प्लस 4। तो देखिए दोनों एक ही है लेकिन साइन क्या है विपरीत, एक का प्लस तो एक का माइनस। तो यही हुआ इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज और एनी टू कॉलम, ठीक, देन इट्स वैल्यू विल बी सेम बट साइन विल बी अपोजिट। मतलब अगर किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों को आपस में परिवर्तित कर दें तो उनका मान समान होता है लेकिन चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ये आपका प्रूफ हुआ, समझ में आया? यदि किसी सारणी की ठीक कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ के अवयव समान हो तो सारणी का मान 0 होता है। ठीक, जैसे आप देखिए दो सारणी हम ले लें, जैसे यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 कर दिए, फिर से 3 4 5, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए 3 4 5 और 3 4 5, ठीक है, ये दोनों अवयव समान है। यहाँ पे देखिए ये C1 है, क्या है C1, और ये आपका C3 है ना, मतलब C मींस क्या होता है कॉलम आपका, ये कॉलम 1 है कॉलम 3, कॉलम 1 का एलिमेंट कॉलम 3 के बराबर है। देखिए आप लिख क्या सकते हैं C1 बराबर C3, तो इसलिए इस सारणी का मान क्या हो जाएगा 0। यही बताया हमने कि यदि किसी सारणी का दो स्तंभ या दो पंक्ति आपस में समान हो तो सारणी का मान 0 होता है। तो देखिए 3 4 5 यहाँ पे भी, 3 4 5 यहाँ पे भी, इसलिए इसका मान क्या हो गया 0। हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं, सॉल्व करके देखिए आप। अब आप इसको पूरा करना होगा, किसके भी अंदिश करें पूरा आपको सॉल्व करना ही होगा। हमने सबसे पहले क्या लिया 3, तो देखिए इसके सामने का रो गया और कॉलम, पंक्ति और स्तंभ खत्म, बचा क्या 7 8 4 5, ये हुआ। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 5 7 35 माइनस 8 चौका 32, ये हुआ। सॉरी अभी इसके आगे भी कर लेना, इसके बाद ये करिए, ये 3 के सापेक्ष हुआ। इसके बाद 6 भी लिखेंगे, अभी साइन चिन्ह हम लोग बाद में करेंगे जो भी चिन्ह होगा, ठीक। 6 लिखा हमने, ऐसे लगा दिया, तो 6 के जो सामने का वो होता है रो, ये क्लियर हुआ। 6 किस रो में वो खत्म हुआ और किस कॉलम में वो भी छोड़ दो, जिस रो में है उसे छोड़ो, जिस कॉलम में है वो छोड़ दो, बचा क्या 4 5 4 5, यहाँ लिख दीजिए 4 5 4 5, चिन्ह छोड़ते चलिए। फिर आगे बढ़िए 3, हमने लिखा क्या 3 के सामने वाला रो खत्म और कॉलम बचा क्या 4 5 7 8, लिख दीजिए 4 5 7 8, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि साइन क्या है, चिन्ह क्या है। यहाँ पे क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे प्लस ऑलरेडी है, फिर क्या होता है माइनस, यहाँ पे माइनस, फिर क्या होता है प्लस, ऐसे चलता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 5 7 35 माइनस 8 चौका 32, ये हुआ आपका माइनस 6 ब्रैकेट में 5 चौका 20 माइनस 5 चौका 20, ये हो गया आपका, ठीक। फिर आगे बढ़िए प्लस 3, यहाँ पे 8 चौका 32 माइनस 5 7 35, ठीक। तो यहाँ से 3 ये हम करेंगे, क्या होगा आपका 3 माइनस 6 ब्रैकेट में घटा दीजिए, क्या होगा 0 प्लस 3, ये आपका 35 में 32 घटाएंगे तो -3, ठीक। तो यहाँ पे 3 3 का 9, ये तो 0 हो गया -0, और ये देखिए प्लस माइनस माइनस 3 3 का 9, प्लस 9 माइनस में कैंसिल, क्या हुआ आपका 0, ये हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक। यहाँ से हमें मिला यदि किसी आव्यूह का दो स्तंभ या दो पंक्ति बराबर हैं तो आव्यूह सारणी है तो सारणी का मान 0 होता है। इफ एनी टू कॉलम्स आर टू रोज ऑफ अ डिटरमिनेंट्स इट्स सेम देन इट्स वैल्यू विल बी 0, ठीक। लिख लीजिए एक्सरसाइज 4.2, ठीक। पहला, बिना प्रसरण किए सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करके 1 से 5 तक सॉल्व कीजिए। प्रसार नहीं करना है आपको, ठीक। जो भी गुणधर्म है सारणी का उसी के ऊपर हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 1, x, ठीक, y z, a b c, x प्लस a y प्लस b z प्लस c इक्वल्स टू, आप इसका जो है प्रसार नहीं, एक्सटेंशन नहीं करना है। जैसे आप अगर आप करेंगे डायरेक्ट x ले लें, ये छोड़ते हल करेंगे 0 आ जाएगा, लेकिन कहा गया है आपको कि आप इसमें सारणी का गुणधर्म लगाइए, ठीक। सारणी का गुणधर्म लगा के हमें सॉल्व करना है। तो आप ये देखिए कि जैसे यहाँ x प्लस a है, y प्लस b z प्लस c है, किसी तरह से हम और भी जगह पे यही ला दें,
एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, दो कॉलम बराबर हो जाए, दो रो बराबर हो जाए, क्या हो जाएगा 0। या एक प्रोसेस ये है, यहाँ पे एक्स वाई जेड है, किसी तरह से यहाँ पे एक्स वाई जेड रहने दीजिए और कहीं पे एक्स वाई जेड ला दीजिए, फिर भी काम हमारा बन सकता है। या तो यहाँ पे ए बी सी है, किसी तरह से ए बी सी ला दीजिए। आप बताइए मैं क्या लाऊं, तीनों में से चाहे जो को ला दो इसमें। ठीक, C1 प्लस C2 हो सकता है। ठीक है, ये आपको जो सीधा दिख रहा है वही देखिए, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। अगर इसमें जोड़ दे तो एक्स प्लस ए मिलेगा, ठीक। वाई में बी जोड़ दे तो वाई प्लस बी साथ हो जाएगा, जेड में सी जोड़ दे तो जेड प्लस सी। ये आपका क्या है C1, ये क्या है आपका C2। हम लोग कर क्या रहे हैं, अगर C1 में C2 को जोड़ रहे हैं, ये वाला मिल रहा है, और लिखेंगे किसके जगह पे लिखेंगे, C1 की ही जगह पे लिखेंगे ना। तो लिखेंगे यहाँ पे C1 को हम बदल रहे हैं, C1 को ही बदल, इसी को बदल रहे हैं ना। C1 को बदल कैसे रहे हैं, C1 में C2 को जोड़कर, ऐसे ना, C1 प्लस C2, यही चीज हमें समझना है। हम C1 को बदल रहे हैं कैसे, C1 में C2 को जोड़कर, ठीक। और C1 C2 जोड़ के किसके जगह पे लिखेंगे, C1 के जगह पे। हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, आपका हुआ क्या, आप देखिए C1 C2 जोड़ दिए, एक्स में ए जोड़ दिए, एक्स प्लस ए, फिर क्या है, ये पूरा C1 है, ये पूरा C2। y में b को जोड़ दीजिए, y प्लस b, z में c को जोड़ दीजिए, z प्लस c। ये हो गया, हमने सिर्फ C1 को बदला, ये C1 है, बाकी कहीं पे भी चेंज नहीं किया, बाकी सब ऐसे लिख दो जो है a b c, x प्लस a y प्लस b और z प्लस c, ठीक। ये देखिए x प्लस a y प्लस b z प्लस c, ठीक। सारणी का दो स्तंभ आपस में बराबर हो जाए, दो स्तंभ, जब सारणी का दो स्तंभ आपस में बराबर हो तो उसका मान क्या होता है, क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक, a माइनस बी, ठीक, जहां गलत बताइएगा, b माइनस सी, c माइनस a, ठीक। यहाँ पे b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, यहाँ पे आपका है C माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ठीक। हमें इसके इक्वल क्या लाना है, 0, ठीक। तो देखिए एक बार हमने क्या बताया आपको, अगर सारणी का, ठीक, यदि सारणी के किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ का अवयव पूरा 0 हो जाए तो सारणी का मान क्या होता है, 0। एक बार हम C1 C2 C3 जोड़ के देख लें, अगर इन तीनों को हम जोड़ दें, इन तीनों को ए जोड़ेंगे, ए से ए कटेगा, बी से बी कटेगा और सी से सी कटेगा, यही काम इन सभी में होगा, ठीक। ऐसा करने से C1 के जगह में हर जगह में क्या आ जाएगा, 0, यही हम करने वाले हैं, ठीक। तो आप देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, C1, ये C2 और ये हमारा क्या हो गया, C3। तो हम लिखेंगे क्या, C1 चेंजेस टू, C1 बदल रहा है, बदल कैसे रहा है, C1 में C2 और C3 जोड़ दें हम, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, C1 की जगह पे लिखना है हमें a माइनस बी, C1 है ये, प्लस क्या है C2, क्या आपका प्लस b माइनस सी, प्लस C3 क्या है आपका c माइनस a, सिर्फ C1 बदल रहा है। अब ये भी तो C1 ही है, ये भी बदलिए आपका b माइनस सी प्लस c माइनस a प्लस a माइनस b, ठीक। अब फिर चलिए ये भी C1, इसमें भी सब जुटेगा आपका C माइनस a प्लस बोलिए a माइनस b प्लस b माइनस c, ठीक। ये C1 है ना, C1 में सब ये आपस में सब जोड़ के यहाँ C1 की जगह पे लिख दिया गया। अब जो बचा आप उसे वैसे लिख दीजिए, सिर्फ C1 चेंज हुआ है, देख लीजिए आप। फिर बचा क्या आपका b माइनस c माइनस a माइनस b, ठीक। यहाँ पे c माइनस a माइनस b और b माइनस c, ठीक। समझ में आया, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए a से a कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया, क्या बचा यहाँ पे 0। यहाँ b से b कटा, c से c, a से a, यहाँ पे भी क्या आ गया 0, c से यहाँ पे c कटा, a से a भी हो गया, b से b कटा, यहाँ पे क्या हो गया 0, ठीक। b माइनस c माइनस a माइनस b, यहाँ पे क्या आपका c माइनस a माइनस b और क्या आपका b माइनस c, ठीक। आप ये देखिए बराबर सीधा लिख दीजिए 0, यहाँ कारण आप लिख सकते हैं सिंस ऑल द एलिमेंट ऑफ C1 इज 0, क्योंकि
C1 के सभी अवयव 0 हैं, इसलिए सारणी का मान क्या हुआ? 0 होगा। ठीक, क्लियर हुआ? लिख लीजिए।